विदाई कैसे करी जुदाई कैसे सही, आ दिल में बारू तू ही बात दिल के कहीं। ये पहला। दूसरा कि हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जैबू ए माई। इसके बाद तीसरा, खूब करे ठिठोली कान्हा माने ना सखी। इसके बाद से चौथा, राधा जमुना के तीरे तनी आ जैतू। एक एक करके अगर हम गाना गिनाते रहें तो शायद 2 घंटे के वीडियो में भी उन गानों को केवल हम नहीं बता पाएंगे जो गाने वाकई में पवन सिंह के इतने शानदार हैं कि उसके एक शब्द पर भी कोई माई का लाल नहीं है जो आवाज उठा सके कि वो गलत है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से पवन सिंह को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। कंट्रोवर्सी क्रिएट ये हो गई कि पवन सिंह को राज्यसभा जाना है और उनको राज्यसभा जाना है, तो इसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई और कुछ लोगों ने जिन्होंने आपत्ति उठाई वो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी बातों को सुना जाता है। अब इसके बाद से पवन सिंह को लेकर के 2 खेमे में जो सोशल मीडिया पर डिजिटल क्रिएटर्स हैं, पत्रकार हैं, वो बट गए। एक खेमा कहने लगा कि पवन सिंह राजपूत हैं, राजपूत होने के कारण उनका विरोध हो रहा है। दूसरा खेमा कह रहा है कि नहीं, पवन सिंह ने जो कर्म किया है उस कर्म के आधार पर हम सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर हमने देखा कि पवन सिंह के गायकी को लेकर के कहा गया कि इस आदमी ने भोजपुरी की मिठास को बढ़ाया नहीं है, अपितु इसने भोजपुरी को केवल बदनाम किया है। तब मैंने सोचा कि ना, पवन सिंह ने सच में गायकी में क्या किया है उस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, बिहार में और पूर्वांचल में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं वहां के लोगों के द्वारा समझी जाती हैं। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल छोड़ करके देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो वहां के एक ही भाषा को लोग जानते हैं, नाम है भोजपुरी। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि केवल भोजपुरी को ही लोग क्यों जानते हैं। आप कहीं मगही कहेंगे कि मेरी भाषा मगही है तो संभवतः लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे उन्होंने पहली दफा इसका नाम सुना हो। आप मैथिली कह के देख लीजिएगा, आप अवधी कहकर देख लीजिएगा, आप अंगिका कहकर देख लीजिएगा, कोई नहीं जानता। जानता सिर्फ भोजपुरी को है। भोजपुरी इंडस्ट्री पर सवाल उठाने के पहले सिर्फ एक बार इतना सोचिएगा कि इसी म्यूजिक इंडस्ट्री के कारण, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके भाषा को ग्लोबल पहचान मिली है। लोग जानते हैं कि भोजपुरी नाम की कोई भाषा भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। सब पर चर्चा करेंगे जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण देते हैं। बॉलीवुड के बहुत अच्छे और बहुत बड़े गायक हैं कैलाश खेर। कैलाश खेर के अनगिनत गाने बहुत अच्छे हैं, भक्ति गाने, उनके भगवान शिव पर गाए गाने हमेशा लोग अपने स्टेटस पर लगाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन वही कैलाश खेर एक और गाना गाते हैं अपने करियर में, लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा। यूट्यूब पर जाके सर्च करके सुनिएगा। अब मेरा सवाल यह है कि कैलाश खेर के पूरे करियर को हम सिर्फ एक गाने से जज करेंगे कि उन्होंने लव सेक्स और धोखा डार्लिंग गाना गाया है, तो क्या वाकई में यह न्याय होगा? पवन सिंह के साथ भी वही हो रहा है। पवन सिंह ने अगर टोटल जितना गाना गाया है उसमें 2% से भी कम ऐसे गाने हैं जिन गानों के बोल पर आपत्ति हो सकती है, जिन गानों में आपको ढूंढेंगे तो अश्लीलता मिल जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि 98% गाने पवन सिंह के एकदम बढ़िया हैं। जब भोजपुरी के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कुछ दिया नहीं है, मिठास भोजपुरी का बढ़ाया नहीं है अपितु बदनाम किया है, तब हमारे मन में, हमारे ख्याल में, हमारे जेहन में सिर्फ इतना ही आता है कि पवन सिंह के दुर्गा माता के विदाई गाने जो हैं, उन विदाई गानों पर गांव गांव का लड़का जब दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति को लेकर के वो पानी में वापस से विसर्जन करने जाता है, उस वक्त पर सुनते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ता है। ये पवन सिंह के गायकी का कमाल है। जिन्होंने नहीं सुना, हमने आपको 4-5 गाना जो शुरू में बताया, उन गानों को जाकर के एक बार सुनिए।
उन गानों को सुन करके लगेगा कि वाकई में पवन सिंह ने अपने गायकी के दम पर क्या दिया है। एक अलग मसला हो सकता है कि पवन सिंह राज्यसभा के फिगर हैं या नहीं है, मतलब राज्यसभा में उनका जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन यह कहना कि उनकी गायकी में कुछ नहीं है, सिर्फ बदनामी दिया है, यह गलत बात हो जाएगी। पवन सिंह के करियर को लेकर के हमने जितना समझा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम गायक रहे, तमाम गायकों ने गाना गाया, लेकिन सच बात यही है कि भोजपुरी को एक नए मुकाम तक लेकर जिस पवन सिंह के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री यहां तक पहुंची है, उस पवन सिंह का योगदान अतुलनीय है। हो सकता है कि हम 2 गानों को चुन करके निकाल लेंगे, लेकिन हमें उन 2 गानों को छोड़कर उन 98 गानों की बात करनी होगी जिन गानों में पवन सिंह की गायकी का कोई तोड़ नहीं है। हम रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, हमने देखा पवन सिंह का एक दुर्गा माता का गाना आता है, उस पर 1 मिलियन रील्स बने हैं, मतलब कि 10 लाख लोगों ने उस रील्स को रिक्रिएट किया है। उस गाने पर डांस करके, उस गाने पर दुर्गा माता के सामने पूजा करते हुए फोटो लगा के, अपना फोटो लगा के उस गाने का उपयोग किया है। कहने का मतलब कि अगर पवन सिंह का गाना एकदम वाहियात होता तो कम से कम 10 लाख लोग उसको रिक्रिएट तो नहीं करते। ये 10 लाख जो नंबर है वो इतना बड़ा नंबर है कि जो बड़े बड़े तुर्रम खान इंडस्ट्री में हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, उन लोगों को भी नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आएंगे जहां ग्लैमर की बात होगी तो ग्लैमर के साथ साथ ओछे शब्द ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप कोई भी एक ऐसे गायक को बताइए जिसने अपने करियर में कुछ ऐसा ना गाया हो जिस पर सवाल ना उठ पाए। बड़े बड़े नाम जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण तमाम सम्मान मिल चुका है, उन तमाम गायकों के भी आप जाकर के म्यूजिक को एक बार सर्च करेंगे तो आपको एकाध म्यूजिक ऐसा मिल जाएगा, एकाध गाना मिल जाएगा जिस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उसका पूरा का पूरा करियर इसके कारण दागदार हो गया। अब पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, इससे एक माहौल बना है। माहौल यह बन गया कि पवन सिंह राजपूत हैं, इसीलिए कुछ विशेष लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब जहां तक हमें लगता है, इस बात को आप समझिए, जो लोग पवन सिंह के राज्यसभा जाने को लेकर के सवाल उठाते हैं, वो लोग एक ट्रेंड सेट करते हैं पॉलिटिक्स में। मतलब उनको मालूम है कि किसी एक नेता के लिए अगर फील्डिंग करनी है, किसी एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है, तो हमें कैसे सोशल मीडिया पर आकर उसको प्रेजेंट करना है। पवन सिंह ये नहीं सीख पाए। राजनीति इसी चीज का खेल है कि सोशल मीडिया को कौन कितने बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, आजकल बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं। और पवन सिंह राजनीति में अभी कच्चे हैं, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका रोल क्या है, और इसीलिए जब राज्यसभा सीट की बारी आती है तो कोई दूसरा नेता पवन सिंह के खिलाफ माहौल बनवा पाने में सफल हो जाता है। एक और बात, हम डेटा पढ़ रहे थे, साल 2017 का द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा था हमने। उसमें लिखा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ को पार कर चुकी है, यानी कि कलेक्टिव तौर पर 2000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें विशेष तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री है। और अगर आज की तारीख में भी हम, जबकि 9 साल का वक्त बीत चुका है उस रिपोर्ट का, फिर भी अगर 2000 करोड़ के ही कलेक्टिव भोजपुरी इंडस्ट्री को हम मान लें तो उसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान सिर्फ अकेले पवन सिंह से ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और इसके कारण कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका डेटा और इन तमाम चीजों को एक बार परखने की जरूरत है, तब मालूम पड़ेगा कि हां, पवन ने भोजपुरी को क्या दिया है। बाकी जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चली और पवन के गायकी को लेकर के जो कहा गया, हमने सोचा कि कम से कम गायकी के मामले में तो इस व्यक्ति पर सवाल नहीं उठ सकता कि इसने केवल गलत ही गाया है या इसको गाने का ढंग नहीं है। हमने जो सब कुछ कहा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।